अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मेरी आपी ने भी आना था और छुट्टी का भी दिन था। ये संडे की वीडियो शूट है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो मुझे खाना भी बनाना था और कुछ मेरे काम थे वो भी करने थे। तो हस्बैंड बैठे थे, उन्होंने कहा था वेजिटेबल मैं कट कर देता हूँ आपको। ये भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, लेकिन मुझे इनसे वेजिटेबल कट करवानी थी। ये जो तोरी की सब्ज़ी है मैं देसी घी में बनाती हूँ, तो ये भी मैं आपके साथ रेसिपी तो फिर किसी दिन शेयर करूँगी, क्योंकि आज ना काफ़ी काम थे मुझे। तो मैं दूसरे काम कर रही थी और बेटी घर के डस्टिंग कर रही थी, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना दूँ। अब ये देखिए, ये इस तरह तोरी में बनाती हूँ और ये इस तरह चिकन का मसाला रेडी हो रहा है, और दूसरी तरफ मैंने नमक में चिकन बॉईल करके रखी है। और ये बहुत ही यमी सालन बनता है मसाले वाला, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये देखिए, नमक और काली मिर्च में मैंने ये देसी घी में ही तोरी बनाई है, और उसके बाद 1 चम्मच भर के जब एंड में चूल्हा बंद करेंगे तब भी देसी घी डलेगा, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी हो जाता है, तो मुझे पसंद है। अब आप ही वालों के जाने के बाद ये सारे बर्तन है जो मैं अपने मिनी किचन में धोऊंगी, तो ये मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये बहुत ईजी रहता है यहाँ पर बैठ के धोने के लिए। मैं 3 बर्तन बड़े रखती हूँ, एक बाल्टी, एक 2 टप इस तरह के जिसमें ये सारी में चमचियाँ होती हैं एक में, और बाल्टी में सारे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ये जो डिनर सेट वगैरह, और टप में कांच के गिलास और कांच की प्लेटें वगैरह। तो इस तरह धोने में इजी हो जाता है और फिर लगाने में भी ईजी हो जाता है कि निकालो और लगा लो। बस इसी तरह ही है। और आज इतना मज़ा आया, आप ही आई थी। फिर आप ही ज़्यादा देर के लिए आएंगे ना आप लोग, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। उनका भी ऑपरेशन होना है, हड्डियों का भी और पित्ते का भी। तो फिर वो कह रही थी मैं चक्कर लगा के चली जाऊं, और फिर मिलने के लिए वो आई थी। और तो फिर इसी तरह जब वो आती हैं ना तो कोई ना कोई मेरा होता है काम, तो वो हेल्प कर देती हैं। जब ये दोबारा ज़्यादा देर के लिए आएंगी ना, ये वाली आपी या दूसरी बड़ी आपी आएंगी, तो फिर हम सोफ़ों के कवर सिएंगे, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज भी उन्होंने बहुत ही मज़े की चिकन ब्रेड चीज़ डाल के बनाई है, तो मैं उसकी रेसिपी फिर जब वो ज़्यादा देर के लिए आएंगी ना तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज बस जल्दी में, बच्चों को बहुत उनके हाथ की ये पसंद है, तो फिर हम लोगों ने आज उनसे बनवाई थी, तो बहुत ही यमी बनाई। केक भी आप ही ने बना के दिया। बेकिंग उनकी बहुत अच्छी, और बग़ैर ओवन के वो बनाती हैं ताकि हर कोई यूज़ कर सके। अब ये देखे, आप ही बस ये रख के चल गई थी, इसीलिए मैं बर्तन धोने में उठ कर गई कि बेटी ने आवाज़ दी कि मम्मा जल्दी यहाँ, देखे रेडी हो गई। देखे कितनी प्यारी शक्ल है, और पीछे से भी देखे कितना अच्छा कुक हो गया है। इतना माशाल्लाह माशाल्लाह उनका तजर्बा है कि वो टाइम बताकर और ये बेक होने के लिए रख कर चली गई थी, और उन्होंने कहा था इस टाइम चूल्हा बंद करके तो आप ना देख लेना। तो देखे कितनी यमी। और उसके बाद ये मेरे बर्तन भी सारे क्लीन हो गए, और मैंने टेरेस को अच्छे से धो दिया है। ये जो मेरा मिनी किचन है ना, तो इसके भी फर्श को मैंने अच्छे से धो दिया है। फिर उसके बाद ये देखें, ये सारे बर्तन हैं, इसमें सारे बर्तन हैं, इसमें सारे मैंने जो चमचियाँ छुरियाँ वो हैं चमचे ये डाले, और ये ट्रे में बड़े बर्तन हैं, और एक और पीछे टप है उसमें कांच के बर्तन हैं। तो बस इसी तरह ही है कि अब ना ये स्लेब पे धो के रख लो। ये देखें इसमें कांच के बर्तन हैं। अब ये सामने ही डिवाइडर है, इसमें लगाने में बहुत मेरे लिए इजी हो जाएगा। इतना यमी था ना कि आप ही वालों के साथ हमने चाय के साथ ये खाया। बहुत ही मतलब मुझे पसंद आया, बच्चों को भी बहुत पसंद है। मतलब हमारी आप ही की ना बेकिंग कोई कोई जानता है सही करना। कुकिंग तो हर कोई कर लेता, अच्छी या बुरी। बेकिंग का ये होता है कि जिसके हाथ में तजर्बा आ जाए ना तो फिर उनकी बहुत अच्छी होती है। तो हमारी आप ही की बहुत अच्छी बेकिंग है, ये देखिए। और बग़ैर ओवन के ये सब चीज़ें बनाती है। इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, और उन्हीं के हाथ से शेयर करवाऊँगी। तो ये देखें, अब इसको मैंने काटा और इतने मज़े का लगा, जिसमें से मैंने बच्चों के लिए लंच भी रखा, और फिर हम लोगों ने भी बाद में खाया था। फिर उसके बाद हम लोग गए थे धोबी के पास, तो ये कपड़े थोड़े से थे मेरे हस्बैंड के, वो भी मैं लेकर आ गई थी। तो मैं आपको बता रही थी कि एक बच्ची का मुझे बार बार इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहा था काफ़ी दिनों से कि मुझे आप ही, मेरे लिप्स बहुत ब्लैक है, तो मुझे उसके लिए रेमेडी बताएं। तो आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा छोटी सी रेमेडी है तो मैं उस बच्ची के लिए शेयर कर दूं।
तो ये जिस तरह मैं बना रही हूँ आप उसी तरह, ये जो लिप्स काले हो जाते हैं उसके लिए है, तो ये बनाइए। इतना अमेजिंग है ना, जिनके लिप्स काले नहीं है ना वो भी लगा सकते हो, इतने पिंक और इतने अच्छे हो जाएंगे। मैं ये बनाती हूँ सर्दियों में। ये अब आप देखें कि आपने किसी भी ब्रांड की ना बेबी जेली लेनी है या वैसलीन ले लें, ये किसी भी ब्रांड की ले लें। मैंने कोकोनट फ्लेवर में ली है, आप किसी भी फ्लेवर में मिले आप ले लें, प्लेन मिले प्लेन ले लें। तो ये मैंने ली है। ज़रा आप फ्लेवर में ले लोगे ना तो इतनी हल्की हल्की उसमें से खुशबू आएगी तो अच्छा लगा। और उसके बाद हमने इसमें एक ड्रॉप, ये देखिए गौर से, एक ड्रॉप रोज़मेरी का डाला है हमने, रोज़मेरी ऑयल। अब आप जब भी यूँ चीज़ें लेके रख लेंगे ना आपकी काफ़ी रेमेडीज़ में यूज़ होंगे। उसके बाद हमने 1 टीस्पून ग्रीन टी की लेनी है। ये देखें मैंने एक साशे खोला है, तो 1 टीस्पून जो छोटी होती है चम्मच वो हमने ग्रीन टी की लेनी है। और उसके बाद हमने इसको, ये जो मैंने ज़ाफ़रान निकाला ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कब यूज़ करेंगे। ये देखिए अब ये मैंने डाल दिया ना, अब मैं इसको डबल बॉयलर में 10 मिनट के लिए इसी तरह पकाऊंगी। आपने भी टाइम देख लेना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से पकाना है। और 5 मिनट जब आप देखें ना कि पकते हुए हो गया है, तो फिर उसके बाद आपने 1 टीस्पून जो है ना देसी घी की डालनी है। मतलब आपने डबल बॉयलर में रख देना है। उसके बाद जब आप देख लें कि 5 मिनट पकते हुए हो गया है ना डबल बॉयलर पे, तो उसके बाद आपने जो खालिस देसी घी है, बाज़ार से भी अच्छा मिल जाता है, किसी जो मिल्क शॉप होती है वहाँ से भी, या घर का बना हुआ है तो और भी अच्छी बात है। तो ये देखिए 1 टीस्पून मैंने देसी घी का भी इसमें ऐड कर दिया। अब हमने इसके बाद इसको सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट कुक करना है और डबल बॉयलर में ही करना है। ये देखिए अब मैं कर रही हूँ ना इस तरह, और नीचे से ये पानी अच्छा सा खौल रहा है। आप देखिएगा, मैं अभी आपको दिखा भी दूँगी पानी। तो इसको यूं ही बस आपने हिलाते रहना है 10 मिनट के लिए, और आपने पकाते रहना है इस तरह। ये देखें जिस तरह मैं हिला रही हूँ, ताकि ये जो रोज़मेरी और ग्रीन टी बहुत अच्छा है इन चीज़ों के लिए, दाग धब्बे चेहरे के और लिप्स के रंग के लिए ना ये बहुत अच्छा है। तो अब ये देखें किस तरह बॉयल हो रहा है पानी, उसके ऊपर हमने 10 मिनट पकाना है। 5 मिनट हमने देसी घी डालने से पहले और 5 मिनट बाद में। ये इसी तरह आप चम्मच हिलाते रहेंगे, बस चंद चंद सेकंड के वक्फे के साथ ना आप चम्मच हिलाते रहेंगे, क्योंकि हमें इसमें जो ये है ना हमारा लिक्विड, इसमें हमने ग्रीन टी को अच्छे से पकाना है। तो इसी तरह आप हिलाते रहेंगे तो अच्छे से ये पकेगा। और फिर उसके बाद आपने इसको निकाल के इस तरफ ले आना है। और छोटा सा कोई गिलास है, ये जो बच्चों की छोटी छोटी गिलासियाँ मिलती हैं वो ले लें, या चाय डालने वाला डोंगा ले लें, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम किसी बर्नी या डब्बी में डालेंगे तो वो शीलिंग ना हो जाए, क्योंकि ये भी अच्छा खासा गर्म हो जाता है। तो उसके बाद हमने छन्नी में ये डाल दिया, और छन्नी को ज़्यादा नहीं हमने हिलाना, बस जितना खुद से वो निकल जाए बस ठीक है, क्योंकि हमें इसका कोई भी पार्ट अंदर नहीं डालना है। फिर उसके बाद ये देखिए अभी मैं इसको ये देख रही हूँ कि गर्म है, अभी मैं पंखा चलवाऊँगी ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। और उसके बाद हमने इसमें ये डब्बी मैंने सिंपल सी ली है, ऐसी डब्बियाँ मेरे पास होती हैं, उसमें हमने 9 से 10 पंखुड़ियाँ डालनी है ये ज़ाफ़रान की। ये देखें ये ज़ाफ़रान है, ये खालिस ज़ाफ़रान है। तो आप ये देखें इसकी हमने डालनी है। आप भी देखिएगा कि खालिस आपको मिल जाए तो बहुत बेहतर है। और ये तो जब छोटे बेबी होते हैं ना उनको भी ये लगाते हैं बनाकर, ताकि उनके लिप्स अच्छे से हो जाएं। अब ये देखिए ये मैं उसी ड्रॉपर से ही मिक्स कर रही हूँ, आप भले चमची से कर लें। इसको हमने मिक्स कर लेना है, और फिर उसके बाद ये मेरे पास छोटी सी डब्बी है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं चम्मच से ये जो ज़ाफ़रान की पंखुड़ियाँ हैं इनको निकाल कर और मैं वापस इसके अंदर डाल दूँगी। और ये जो थोड़ा सा हमारा ये बचा है ना, ये जो मेरा पहले से बनी हुई है ना लिप बाम, उसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये इतनी अमेजिंग लिप बाम है ना कि आप लोग बनाएंगे, एक तो ये वाली डिबिया जो है ना ये 2 लोग भी लगाए ना तो 2 से 3 महीने आराम से लगेंगे, अगर वो सुबह शाम भी लगाएं तो ये बहुत अच्छी है। और सर्दियों में भी बहुत अच्छी है और गर्मियों में भी। तो ये मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि बेटी स्कूल जाती है वो भी लगा लेती है, बेटा भी लगा लेता है। तो अगर आपका दिल चाहे तो इसमें कलर डालना है, थोड़ी सी आउटलाइन पेंसिल भी मिक्स कर सकते हो जब आप देसी घी डालें।
अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से जमा लिया है। ये एसी वाले कमरे में मैंने रखा था तो ये खुद ब खुद ही जम गया। अभी मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, देखें। और इतनी प्यारी ज़ाफ़रान की और इसकी जेली की खुद की खुशबू भी है, इतनी प्यारी आ रही है। उसमें रोज़मेरी की भी खुशबू ऐड हो गई है। अब आप खुद देखें कितना प्यारा इसका टेक्स्चर है, देखें। और इतनी है, ये भी है नहीं कि चिप चिप करेगी, नहीं है। आप बना कर देखें, इजी भी है और बहुत इजी है और बहुत दिनों तक इसका फ़ायदा है कि ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड, ये देखें बहुत ही अमेजिंग मैंने छोटी सी रेमेडी आपके साथ शेयर की है। अभी वैसे भी मौसम चेंज हो गया, आप लोग अपने लिए ये बना सकते हो, बहुत इजी है। ये इतनी इजी और बहुत अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड, इस व्लॉग की यहीं पे ही एंडिंग करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।